Good morning, student. Today we start our new topic, business and environmental protection. Our chapter is social responsibility of business and business ethics. Business and environmental protection. दोनों में क्या रिलेशन होता है? बिजनेस की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना. Each element that surrounding sometime from all around affect its directly is called environment. बिजनेस के आसपास ईच एलिमेंट जो उसको इफ़ेक्ट करता है डायरेक्टली वो उसका इन्वायरमेंट कहलाता है. तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को समझने से पहले हमको बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना होगा. मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. ऑल सच एक्सटर्नल पावर्स विच अफेक्ट द बिजनेस आर कॉल्ड द बिजनेस इन्वायरमेंट. सारे एक्सटर्नल पावर्स, एक्सटर्नल यानी जो हमारे बिजनेस को बाहर से इफेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल पावर्स. बिजनेस इन्वायरमेंट इज अफेक्टेड बाय इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस. वी नो दैट बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन से, सोशल से एंड पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस से इफेक्ट होता है. Thus several circumstances around the business, whether they are direct or indirect, special or general, are included in business environment. वो सारे एस्पेक्ट जो स्पेशल हो, जनरल हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, जो बिजनेस को इफेक्ट करते वो बिजनेस का इन्वायरमेंट होते. वेरियस स्कॉलर हैव डिफाइंड द बिजनेस इन्वायरमेंट इन फॉलोइंग वे. एक्सपर्ट ने इसको डिफाइन किया है. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर विमर, बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल कंडीशंस इन विच बिजनेस एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म. बिजनेस इन्वायरमेंट इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल कंडीशन का वो ग्रुप है जिससे बिजनेस की एक्टिविटी परफॉर्म होती है. फैक्टर अफेक्टिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट. कौन कौन से हमारे फैक्टर होते हैं जो बिजनेस के इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट इज इफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स. फर्स्ट, डिमांड ऑफ कमोडिटी. डिमांड ऑफ कमोडिटी इफेक्ट द बिजनेस. इफ द डिमांड इज मोर इन द मार्केट, मोर प्रोडक्शन इज डन. जो कमोडिटी की जो डिमांड होती है वो बिजनेस को इफेक्ट करती है. अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है. Policies of government. Several policies related to business affect the business. One change in government policy change the whole business. जो भी कंट्री में हम बिजनेस कर रहे हैं उस कंट्री की जो पॉलिसीज़ होती है वो सारी पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, मॉनेटरी पॉलिसीज़, सारी पॉलिसीज़ बिजनेस को इफ़ेक्ट करती है. अगर इन पॉलिसियों में कोई चेंज होता है तो बिजनेस पर उसका इफ़ेक्ट आता है. The rate of income tax. Taxation policies of the government affect the whole business. Tax is applied on the business profit which affect the whole business. जो भी बिजनेस के प्रॉफिट पर टैक्स अप्लाई होता है उससे पूरे बिजनेस का प्रॉफिट इफेक्ट होता है. अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल. बिजनेस नीडेड बोथ द फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल. बिजनेस को दोनों कैपिटल की नीड होती है, फिक्स और वर्किंग की. If the capital is according to the need of the business, there will be suitability in the operation of business. जितनी हमको कैपिटल चाहिए अगर वो बिजनेस को मिल जाती है तो बिजनेस का ऑपरेशन इजीली हो जाता है. अपोजिट टू इट लैक ऑफ कैपिटल. अगर हमारे पास कंट्री में कैपिटल की कमी होगी, स्टॉप द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस. तो हमको बिजनेस के डेवलपमेंट को स्टॉप करना पड़ेगा. Fifth, government rebate and facilities. The rate of interest and rebate in tax provided by government to the business is helpful in progress of the business. जो rate of interest है and rebate tax provided, जो government rebate provide कर रही है business को, in help progress of business, वो business की progress में help करता है. On the contrary, increase in the rate of interest and tax stop
डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस, इससे हमारे बिजनेस का डेवलपमेंट रुक जाता है अगर हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट और टैक्स की रेट अगर इंक्रीज हो जाएगी। एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टूवर्ड्स बिजनेस, वेदर इट इज़ कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और टूवर्ड्स मिक्स इकोनॉमी। हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैपिटलिस्टिक है, सोशलिस्टिक है और मिक्स इकोनॉमी है, उसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पर आता है। इफ़ द गवर्नमेंट इज़ अडॉप्टिंग मिक्स इकोनॉमी, बोथ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर ऑफ द बिजनेस विल परफॉर्म एंड डेवलप। 6 टॉपिक में से 6 पॉइंट में से एनी 4 पॉइंट हमको यहाँ पर इसके रेडी करना है। मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड फैक्टर अफेक्टिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट। अब हमारा जो टॉपिक है वो है बिजनेस एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमको पता है कि बिजनेस के कारण हमारा इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट होता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट आते हैं, तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पोल्यूशन को कंट्रोल करे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का मीनिंग क्या है? व्हेन द पोल्यूटेड एलिमेंट इफेक्ट द बेस क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर, अर्थ आफ्टर मर्जिंग इनटू। जब कोई भी पोल्यूटेड एलिमेंट अगर हमारे एयर, वाटर या अर्थ में मिक्स होता है, इट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। प्रोग्रेस ऑफ लाइफ स्टॉप ड्यू टू पोल्यूशन एंड द क्रिएचर्स फेस डिफ़िकल्टी इन सर्वाइवर्स। जितना भी हमारी प्रोग्रेस हो रही है उसके कारण हमारा पोल्यूशन बढ़ रहा है और क्रिएचर्स की लाइफ डिफ़िकल्टी फेस कर रही है। वेरियस स्कॉलर्स हैव डिफाइंड द पोल्यूशन एज फॉलोइंग वे। According to Odom, an undesirable changes in the physical, chemical and biological qualities of air, water and clay by which the human being destroy the nature, biological and cultural element of the whole campus of own is called pollution. कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंजेस जो फिज़िकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर एंड क्ले, एयर में, वाटर में, क्ले यानी कि हमारी लैंड में अगर कुछ भी अनडिज़ायरेबल चेंजेस हो रहे हैं, बाय विच द ह्यूमन बीइंग डिस्ट्रॉय द नेचर, जिसके कारण ह्यूमन बीइंग नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड पोल्यूशन। देन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। बिजनेस पोल्यूशन कितने टाइप्स का होता है? फर्स्ट है वाटर पोल्यूशन। Changes occurring in the chemical, physical, biological quality due to human activities of natural processes are called the water pollution. जो भी चेंजेस होते हैं हमारे केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल क्वालिटी ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, नेचुरल प्रोसेसेस आर कॉल्ड वाटर पोल्यूशन. It is the kind of water pollution which occur in the physical, chemical and biological characteristics of water, and it is an undesirable changes which bring loss to human being, plant and other animal. The water pollution can be stopped with the following remedies. हम वाटर पोल्यूशन को एक बिजनेस कैसे स्टॉप कर सकता है, उसकी रेमेडीज़ है. द पोल्यूशन कंट्रोल apparatus should be used in industrial unit. इंडस्ट्रियल यूनिट को वो सारे मेजर्स यूज़ करना चाहिए जो पोल्यूशन को कंट्रोल करे. देयर शुड बी रिस्ट्रिक्शन ऑन इनफ्लोइंग द डेड बॉडीज इनटू द रिवर्स एंड अदर सोर्सेस. डेड बॉडीज़ को रिवर्स और अदर सोर्सेज में इनफ्लोइंग करना रोकना चाहिए. एज फार एज पॉसिबल एनी टाइप ऑफ डस्ट, मड, extracted urine etc. should not be confluenced into the water resources. वाटर रिसोर्सेज में डस्ट, मड, एक्सट्रैक्टेड यूरिन ये सारा नहीं जाना चाहिए. टू टेक अ डिप इनटू द वाटर रिसोर्सेज, वाटर स्पोर्ट्स, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड शॉप्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड. ये हमारे 4 पॉइंट हो गए कैसे हमारी रेमेडीज होगी. ये हमको इतना ही पढ़ना है. देन एयर पोल्यूशन. Gases which are found in the air
आर एट सर्टन क्वांटिटी एंड प्रोपोर्शन। जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जो गैसेस का मिक्सचर होता है उसमें एक सर्टन क्वांटिटी और प्रोपोर्शन मिक्स होता है। बट व्हेन द ऑर्गन्स ऑफ द एयर अनडिज़ायरेबल एलिमेंट्स इंटर द ओरिजिनल प्रोपोर्शन, जब ओरिजिनल प्रोपोर्शन में जब कोई अनडिज़ायरेबल एलिमेंट मिक्स होता है एंड द बैलेंस ऑफ एयर गैसेस गेट स्पॉइल्ड, और हमारा जो बैलेंस है एयर गैसेस का वो स्पॉइल्ड होता है, दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर बोथ ह्यूमन बीइंग एंड अदर क्रिएचर्स। तो ये ह्यूमन बीइंग के लिए और अदर क्रिएचर्स के लिए डेंजरस होता है। प्रोसेस ऑफ बीइंग पोल्यूटेड बाय द इम्बैलेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। जो एयर में इनबैलेंस होता है दैट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। यहाँ तक हमको इसको लिखना है, इसकी रेमेडीज हमको नहीं करना है। साउंड पोल्यूशन, एनी अनडिजायरेबल साउंड गेटिंग प्रोड्यूस्ड in the environment which has an opposite impact on the health of creatures will be taken as sound pollution. Sound pollution can be checked into the following ways. हम sound pollution को कैसे बता सकते हैं? There should be restriction on pressure horn on the motor vehicle. मोटर व्हीकल के प्रेशर हॉर्न पर रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए. Noise made because the airways can be reduced through the blastless airways. Noise at its origin and the fastest easiest solution. यहाँ पर हमको यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी में लिखना है. ये हमारे टाइप्स हो गए वाटर, एयर, साउंड पोल्यूशन. अब हमारा मेन टॉपिक यहाँ पर आता है इन्वायरमेंटल मेन कॉजेस ऑफ बिजनेस पोल्यूशन. बिजनेस पोल्यूशन के मेन कॉजेस क्या होते हैं? द रीज़न फॉर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ड्यू टू बिजनेस आर एज फॉलोज. जो मेन हमारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के रीज़न है वो ये है. फर्स्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन. ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली मेकिंग एन इन्वायरमेंटल पोल्यूटेड. इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, बड़ी बड़ी रेलवे लाइन, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रिज, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हमारा बिजनेस से पोल्यूशन होता है. सेकंड, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स. हाई क्वालिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स are being produced by the industries which polluted the land. जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो बना रहा है बिजनेस, उसके कारण हमारा जो लैंड है वो पोल्यूटेड हो रहा है. डिफॉरेस्टेशन, वी नो दैट द फॉरेस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. जो फॉरेस्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के. But due to industrialization and the rising population, there is deforestation which is becoming an aid to environmental pollution, जो हमारे environmental pollution को और बढ़ा देते हैं. Burning by fuel, various toxic gas from the fuel of industrial institutions is polluting द एटमॉस्फेयर. ये हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूटेट करते हैं, जो वेरियस टॉक्सिस निकलते हैं जब फ्यूल हमारा बर्न होता है. स्लम एरियाज अराउंड द इंडस्ट्रीज, देयर इज अ सेटलमेंट ऑफ स्लम डेवलपर्स विच हेल्प इन स्प्रेडिंग पोल्यूशन. हमको पता है कि जहाँ इंडस्ट्री होती है वहाँ आसपास स्लम एरिया डेवलप होता है और स्लम एरिया में पोल्यूशन ग्रो हो जाता है. निग्लेक्टिंग गवर्नमेंट रूल्स. In business volumes, rules made by the government, it lead to increase the environmental pollution. जो गवर्नमेंट गाइडलाइन बनाती है, जो गवर्नमेंट के रूल्स है, जब बिजनेस इनको निगलेक्ट करता है तो हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता है बाय बिजनेस. अब हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा बन गया मेन कॉजेस ऑफ बिजनेस पोल्यूशन. देन नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल. हमको पोल्यूशन कंट्रोल की नीड क्या है?
Pollution control is essential to provide good environment to coming generation for living a healthy life. एक हेल्दी लाइफ में रहने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हमारा एक गुड इन्वायरमेंट होना चाहिए. नीड ऑफ द पोल्यूशन कंट्रोल इज़ ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न से हमारा क्यों हमको पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, उसकी नीड क्या है. वेरी IMP क्वेश्चन है, इसको टिक करना है. For future, human life is continuing since ancient time and it will be continue till infinity. हमारी जो ह्यूमन लाइफ है वो एशियन टाइम से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी. Thus the pollution control is very essential so that the human being could get good environment, ताकि ह्यूमन को, हमारी आने वाली जनरेशन को एक गुड इन्वायरमेंट मिले. इंक्रीज इन टूरिज्म. By the control of pollution, there will be increase in numbers of the tourists and the country will get the foreign currency. जब हमारा environment अच्छा होता है, हमारे यहाँ pollution control होता है, तब हमारे यहाँ नंबर ऑफ टूरिस्ट आते हैं और उससे कंट्री को फॉरेन करेंसी मिलती है. थर्ड, हेल्दी लाइफ. With the control of pollution, the citizens of the country will get protection from the diseases. Pollution control से citizens को एक healthy environment मिलता है और जिससे कि वो अपने आप को diseases से protect रखते हैं. Increase in beauty. There will increases in beauty of the tourist places, religious and main cities of the country. इससे हमारी कंट्री की मेन सिटीज़ की, रिलीजन्स की, टूरिस्ट प्लेसेस की ब्यूटी मेंटेन होती है, इंक्रीज होती है. इंक्रीज इन वर्किंग एबिलिटी. देयर विल बी इंक्रीज इन वर्किंग एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इन पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट. पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में वर्किंग एबिलिटी ह्यूमन की इंक्रीज हो जाती है. 6, इंक्रीजेस इन फॉरेस्ट एरिया. बाय द कंट्रोलिंग ऑफ पोल्यूशन, density of the forest area will increase and there will be help in rainfall. जब हम pollution कंट्रोल करते हैं तो हमारा फॉरेस्ट का एरिया इंक्रीज होता है और उससे हमारी रेनफॉल में हेल्पफुल होता है. तो वेरी IMP क्वेश्चन, नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल. हमको पोल्यूशन कंट्रोल क्यों करना चाहिए. रोल ऑफ बिजनेस इन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. वेरी IMP क्वेश्चन है कि बिजनेस का रोल क्या होता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में, या बिजनेस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है. मोस्ट ऑफ द पोल्यूशन इज स्प्रेड बाय बिजनेस. देयरफॉर टू स्टॉप पोल्यूशन, रोल ऑफ द बिजनेस शुड बी मेन. तो बिजनेस का रोल यहाँ पर मेन हो जाता है. फॉर द preservation of environment, business is following liability. First, commercial unit should recycle the industrial garbage. commercial unit को जो भी industrial garbage है उसको recycle करना चाहिए. Second, modern machine and apparatus should be used in place of old machines and apparatus. modern machine यूज़ करना चाहिए जिससे कि industrial waste कम से कम निकले. The rules of pollution control should be followed strictly by the government. जो गवर्नमेंट ने pollution controls के रूल्स बनाए हैं उनको strictly बिजनेस को फॉलो करना चाहिए. फोर्थ, प्रोसीजर शुड प्रोड्यूस इको फ्रेंडली थिंग्स. प्रोड्यूसर को इको फ्रेंडली थिंग्स प्रोड्यूस करना चाहिए. फिफ्थ, मैन्युफैक्चरर शुड कॉन्स्टिट्यूट इको क्लब इन देयर ओन यूनिट. उनको अपनी खुद की यूनिट में इको क्लब बनाना चाहिए. 6, एवरी प्रोडक्शन यूनिट शुड प्लांट द ट्री इन इट्स एरिया इन सफिशिएंट नंबर. हर प्रोडक्शन यूनिट को अपने एरिया में सफिशिएंट प्लांट और ट्री लगाना चाहिए. 7, कॉमर्शियल यूनिट शुड मेक अ साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ द
एक्सट्रैक्टेड गार्बेज फ्रॉम द इंडस्ट्री। कॉमर्शियल यूनिट को साइंटिफिक ट्रीटमेंट करना चाहिए जो भी उनके यहाँ से गार्बेज निकल रहा है। 8th, पॉइजनियस गैस एंड स्मोक शुड बी चेक थ्रू साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड से हमको गैसेस को और स्मोक को चेक करना चाहिए। द डर्टी वाटर ऑफ बिजनेस शुड बी मिक्स इनटू द रिवर ओनली आफ्टर प्यूरिफाई इट। जो भी इंडस्ट्री से वाटर निकलता है डर्टी वाटर, उसको प्यूरिफाई करके ही रिवर्स में मिक्स होने देना चाहिए। इन द बिजनेस एरिया स्मोकिंग प्रोहिबिटेड must be followed strictly. In this own unit, a businessman can play an important role in controlling the pollution. अपने खुद के बिजनेस में एक बिजनेसमैन पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। गवर्नमेंट एफर्ट्स टू सॉल्व इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट्स किए हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं। At the international level, the environment has become a subject of awareness. The Indian government is alert in the relation of environment. So, in the year 1985, ये आपको याद रखना ही है, the Environment and Forest Ministry has been established in India. Some main facts made for the preservation of environment are following. First, Forest Life Security Act 1972. Second, Water Pollution Solution and Control Act 1974 revised 1988. Air Pollution Solution and Control Act 1974, इसको रिवाइज किया था in 1988. Fourth, Environment Preservation Act 1986, Forest Preservation Act 1980 revised 1988, Riskful Garbage Act 1989. 7. Establishment of National Plantation and Sound Development Board. 8. Establishment of National Unfertilized Land Development Board. 9. Inauguration of Environment Activity Plan EAP to organize seminars on environmental education. Environmental education पर organize सेमिनार ऑर्गेनाइज करना। तो ये एक्ट बनाए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर कंट्रोलिंग ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो हमारा टॉपिक आज फिनिश हुआ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का। और नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो इज बिजनेस एथिक्स।